एक मैं वैसे ये जानना चाहूँगी आजकल जो हमारा सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार करना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो कहते हैं यार हम अपना ना ज़रा डिटॉक्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिटॉक्स कर रहे हैं और 3 दिन वो सोशल मीडिया के तरफ नहीं छोड़ेंगे, फिर हम अपनी चीज़ों में लगे रहेंगे। और बाकी में 3 दिन के बाद कहते हैं यार वी हैड अब अपने साथ भी अच्छा टाइम गुजरा और बहुत सी हमारी सी चीज़ें थी, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। आपको लगता है शर्मीन कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंटैक्ट रखने के लिए सोशल मीडिया से दूरी? आपको लगता है कि ज़रूरी है वैसे? अच्छा, अगेन क्योंकि मैं इस फेज़ पे हूँ लाइफ के कि मैं कुछ भी देख लूँ सोशल मीडिया पे मुझे नहीं अफेक्ट करता, मुझे नहीं बॉदर करता कोई क्या वेकेशन ले रहा है, कोई क्या पहन रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत पेटी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग बॉदर हो जाते हैं, लोग अपने ऊपर सवार कर लेते हैं किसी को देखते हुए कि इसने तो साल में अभी तो वेकेशन ली थी, अब दूसरी वेकेशन पे जा रहा है, मैंने तो एक भी नहीं ली। लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मैं एक्चुअली पर्सनली लोगों को ऐसा जानती हूँ जो को बहुत बॉदर करती है, अच्छा उसने अभी ये ड्रेस बनवाया था दोबारा बनवा लिया। या तो मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े इश्यूज़ हैं कि ये मेरे लिए छोटे हो गए और ये मुझे बॉदर नहीं करते, या फिर मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं ज़िंदगी में, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसे हैं जो कि इफेक्ट हो जाते हैं, जिनको ये, उनके लिए डिटॉक्स करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मे बी इट वर्क्स फॉर देम ऑल्सो। मैंने कभी भी डिटॉक्स नहीं किया क्योंकि या तो मैं ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, और दूसरा मैं इफेक्ट भी नहीं होती अपनी सराउंडिंग में। मेरे आसपास लोग क्या कर लें, क्या पहन लें, कहीं चले जाएं, ये चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती। लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड माहम ब्रेक से पहले, कि मेरे इर्द गिर्द जब मैं किसी को देखती हूँ ना कि क्वाइट हो गया है या विड्रॉन हो गया है, या फिर ज़्यादा जैसे पार्टिसिपेट कर रहा था पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या फिर ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो एक तो ये कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए और आप वहाँ पे चुप हों क्योंकि आपके जो भी स्ट्रेसेस दिमाग में चल रहे हैं, और एक आंटी पकड़ के 50 लोगों के सामने लाउडली आपसे पूछ लें, अरे भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों इतनी चुप बैठी हुई हो। वहाँ पे इंसान और ऑन द स्पॉट जब आप स्पॉटलाइट किसी पे ऐसे पे डालते हैं ना, तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, वो और ज़्यादा अपने शेल में चला जाता है। तो एक तो ये कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, अगर आप किसी के लिए कंसर्न्ड हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि तीसरा बंदा भी वहाँ पे ना हो जब उससे आप जाके पूछें। वन ऑन वन आपने बात करनी है। आप अगर आप चाहते हैं कि आप उसको ओपन अप कर सकें, तो आपने उसके लिए वेट करना है कि जब सिर्फ आप दोनों, और अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, देन यू कॉल देम द नेक्स्ट डे एंड से कि देखो मैंने ये फील किया था कि तुम क्वाइट हो, तुम विड्रॉन हो, कोई ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो कि तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, दैट आई कैन मेक इट बेटर फॉर यू। अगर आप 5 लोगों में बैठ के बात करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि वो इंसान नहीं ओपन अप होगा। इसी तरीके से आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरी ज़िंदगी में भी 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जब वो देखते हैं कि मैं विड्रॉन, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है, मैं अपने शेल में चली जाती हूँ जब मुझे कोई स्ट्रेसेस होते हैं ज़िंदगी के। मैं बिल्कुल, तो मेरी अम्मी को पता है कि जब मैं गायब, शर्मीन गायब है सीन से, हालांकि मैं अम्मी के बराबर रहती हूँ, लेकिन अगर मेरी अम्मी से मुलाकात नहीं हो रही, अम्मी को पता होता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अम्मी आ जाती है, 2 दिन बाद अम्मी आ जाती है, क्या मसला है तुम्हें, मुझे बताओ। एंड अम्मी मेक्स श्योर कि वो अकेले आके किसी, हालांकि मैं बहनों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वो अकेले आके मुझसे बात करती है। ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं गायब हो गई वो आ जाएंगे, या तो घर आएंगे या फ़ोन करेंगे, बात करो क्या मसला है, तुम गायब हुई हो। तो आई थिंक छोटे छोटे साइंस होते हैं जिनको आपको रीड करना चाहिए, पिक करना चाहिए, एंड देन कीप इट कॉन्फिडेंशियल। लोगों के सामने तमाशा ना बनाए ऐसे लोगों। अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू ऐड दिस, यही वाली बात कि वो जो कुछ लोगों का ना ये पर्पस होता है, जस्ट लाइक इट इज़ इन फैशन, कि मैंने तो आई चेक्ड ऑन हर, मैंने तो उससे पूछा था कि मैं तो सबके सामने पूछता, उसने बोला कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं बताया था। पर वो लोगों का वो दे डोंट रियली मीन टू आस्क कि आप कैसे हो, दे जस्ट आस्किंग अदर वे कि उनको ना, क्योंकि उनको कॉन्वर्सेशन का पार्ट रहना है, तो इसलिए वो अगले से पूछ रहे हैं, या तो कुछ लोगों को रहना है, या तो कुछ लोगों को दे वांट गॉसिप आउट ऑफ इट। यस, कि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, तुम्हारा हस्बैंड ठीक है, तुम्हारे बच्चे ठीक है, कौन से स्कूल में क्या हो रहा है, जस्ट टू नो कि अच्छा ऐसी कोई चटपटी सी न्यूज है तो मुझे पता चल जाए। अच्छा हम एक चीज नोट की होगी, हमारे यहाँ जब लोग हम मिलते हैं तो हम आपस में दोस्तों में पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, खुश हो, ये बहुत कम पूछते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो रस्मी जो सवाल ही बन गया, कहते हैं बड़ी पतली हो गई हो तुमने, क्या किया, अरे मोटी क्यों हो गई, इतनी बुरी लग रही। हमारे पास ना ये जो 2 ऐसे सवालात हैं स्टार्ट करने कॉन्वर्सेशन, हमें लगता है हमें तमीज ही नहीं है। अच्छा, कुछ तो फैमिलीज में ऐसा होता है, आप जाएंगे उनके घर, बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम, वेट बहुत गेन किया है बेटा, लगता है बड़ी खुश हो आजकल। ये कैसी बात है कि मैं खुश हूँ इसलिए मोटी हो रही हूँ, हो सकता है मैं बीमार हूँ इसलिए मोटी हो रही हूँ, या हो सकता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है मैं मोटी हो रही हूँ, या कोई भी रीजन हो सकता है, मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ, या कोई भी चीज मेरी बॉडी में ऊपर नीचे हो रही है, मुझे खुद भी नहीं पता, और मुझे पता है कि मैं मोटी हो रही हूँ।
रही हूँ, मुझे मत उसको हाईलाइट करें। मुझे दिख रहा है शीशे में, मैं रोज कुछ लोगों देखती के हूँ। ऊपर ये बहुत बैकफायर करता है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन पहली चीज जो अगले बंदे ने मुझ में नोटिस की वो ये थी कि मैं मोटी हो गई हूँ, और वो बोलेगा और मैं घर जाके 4 दिन तक यही सोचूंगी कि उसने मुझे कहा था मैं मोटी हूँ, और वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है, वो मुझे बॉदर करेगा, शायद यही मेरा स्ट्रेस है। But I think I just want to add कि the audacity where people find it so normal to comment on other people, I think making them uncomfortable. You know कुछ चीजें कि you know आपने सिर्फ यही नोट किया, या some कोई एक reflective question पूछना कि आपको किस बात की फिक्र है, you know. एंड बाउंड्री सेटिंग पे जब हम काम करते हैं तो यूजली उन लोगों को लगता है कि हमने बहुत रूड या बहुत बदतमीज जवाब देना है। कभी कभार आप खामोश भी रह के आई एम माइंडफुली ट्राइंग टू मेक कि लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें कि जब आपने ऐसी कोई बात की है, किसी का बताइए दाना क्यों हो गया, मुझे दिख रहा है या मुझे दिख रहा है कि सुबह उठी थी तो था। इसमें मसला ये भी है कि हम जिस तरह से पले बड़े हैं, हमारे साथ क्योंकि ये हुआ है, अब हमें ये अनलर्न करना है बिहेवियर। अब जैसे थोड़े अर्से पहले मैंने पहले भी ये बात की थी टेलीविजन पे, मैं अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने गई तो उसकी फ्रेंड साथ खड़ी हुई थी, तो मेरी बेटी आके बैठी थी, मैंने कहा अरे उसने बड़ा वेट लूज कर लिया, और मेरी बेटी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत बात कर दी। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि पतली हुई भी है, कैसे हुई, कैसे, क्या तुमने पूछा कैसे हुई? कि नहीं हम ये बातें डिस्कस नहीं करते कि कौन वेट गेन कर रहा है कौन वेट लूज कर रहा है, जो जैसा है वैसा परफेक्ट है। और मुझे इतनी शर्म आई मदिहा कि मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर इस पे मैंने सफ़र किया है, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट होती थी, मैं जहाँ जाती थी आंटीज़ टीचर्स सब मुझे मोटा मोटा कहते थे, और मुझे वो साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट किया टू द पॉइंट कि आज तक मुझे वो बॉडी इश्यूज़ हैं। व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं वही देखती हूँ, मैं एक ओवरवेट ओबीस लड़की देखती हूँ, मैं सिर्फ अपने फ्लॉज देखती हूँ, क्योंकि इतना डीप रूटेड इशू हो गया, क्योंकि वो डील नहीं किया उसके साथ जब मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि उसको और उसको ख़राब करते गए ना, कि अगर मैंने घर आके बोला कि वो मुझे कह रही थी हाँ सही कह रही थी, क्या जो है, तो मतलब आजकल का बच्चा जो है इस तरह से बहुत डिफरेंट है और इस तरह से हमसे बेटर ऑफ। देखिए ये कॉन्वर्सेशंस नहीं करते ना ये। और ये अच्छा मेरे तरफ से शमीन, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि हमने तो जब से शमीन को देखा, हमने शमीन को हमेशा से पतली दिख रही थी, लेकिन अगर आप कह रहे ओवरवेट थी तो ये आपकी टीनेज की बात होगी, टीन्स, तो वो टीन्स की चीज़ आपको अभी भी बॉदर करती है? अब आके अब अपने आप को शीशे में देखती तो अब अपने आप को वही लड़की देखती है? यस एग्जैक्टली। मुझे याद है कि मैं बुली आप इतनी हुई हो? नॉट बाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मेरी एक टीचर थी, तो जब मैं क्लास में एंटर होती थी, जब मैं लंदन से पाकिस्तान आई और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, तो मुझे जैसे ही देखती थी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ा था, वेट इसलिए बढ़ा था क्योंकि मैं उस वक्त भी कुछ स्ट्रेसेस से गुजर रही थी, तो वो मुझे देखती थी, वो कहती अरे मोटी आ गई तुम। दैट्स हाउ शी यूज्ड टू वेलकम मी इन द क्लास। अब आप सोचें 30 बच्चे क्लास में, लड़कियां बैठी नहीं हैं, और वो बड़ी एज थी, वी वर अराउंड 15-16 ईयर्स, तो कैसी वो एज होती है, आपके वैसे ही इतने इश्यूज चल रहे होते हैं, हार्मोनल होते हैं आप, उसमें आपको टीचर इस तरह से सबके सामने बोलिए, कुछ स्निकर कर रही हैं, कुछ हंस रही हैं। फिर घर में भी यही था, खानदान में जाओ वही वाली बात देख के, अरे तुमने और वेट पुट ऑन कर लिया, अरे तुमने वेट पुट ऑन कर लिया, शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं आएंगे। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी आई एम श्योर। तो मुझे नहीं समझ में आया मैं उसके साथ कैसे। मुझे हमारे यहाँ लोगों को, मैं कहती हूँ थोड़े से अगर लोगों को मैनर्स आ जाए, यकीन माने चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जब ज़ाहिर पैदा हुआ तो उसके बाद, अब क्योंकि मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, और उसके बाद मेरी बॉडी फूल गई। अच्छा, उससे मुझे किसी की कॉल है, मैंने कहा हाँ भाई कैसी हो, मोटी तुम ठीक हो? तो मैंने हमें हंसने लग गई। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहती हंस रही हो आगे से, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतना वेट गेन कर लिया है, तो वजन अपना कम करो। तो मैंने कहा हाँ मैं अभी करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैं फिर टेलीविजन पे गई, मैंने अपने को इतने अरसे बाद टीवी पे जब दोबारा देखा, तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे ब्लोटिंग भी थी, आंखें मेरे अंदर चली गई हुई थी, तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया, उससे बिल्कुल ब्लैकआउट और एकदम ऑफिस में गिर गई। तो फिर अब वो मैंने समझने की कोशिश नहीं कि बस मैं एक दौड़ में लग गई। मैं 2 साल जब तक मेरा वेट, जब मैं वो सिर्फ कर रही थी, उसमें वेट इसलिए भी रिड्यूस नहीं करी थी क्योंकि मुझे इसकी टेंशन आ गई थी, वो स्ट्रेस लेवल मुझे। अब जैसे आपने बात की ना, मुझे अपना आप इतना बुरा लगने लग गया, मैंने अपनी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स कम कर दी, मैं वरना इतने कपड़े खरीदती थी, मैंने चीज़ें हर तरीके से कम कर दी, बिकॉज मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि वो बात है ना कि अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आ रही, आगे से हंस रही हो, तो मेरे दिल ने कहा कि मैं उसको बोलूँ कि आपको शर्म नहीं आ रही कि आप मुझसे कैसी बात कर रही हैं। लेकिन लोग हमारे यहाँ ये बड़ी जैसे बात है ना कि ऑडासिटी है लोगों में, इस चीज़ की झिझक ही नहीं है कि आप ये सोचें कि हम अगले से क्या पूछ रहे हैं। कॉल आते हैं, मिसेस नसीम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मधिया, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी जरूर। कि मेरी बेटी है, उसके चेहरे पर ना पिंपल्स निकले हैं बहुत ज़्यादा,
बहुत ज्यादा तो नहीं है मगर, तो वो स्कूल में ना बच्चियां भी कहती हैं यार तुम्हारे चेहरे पे दाने निकले हुए, तो वो बहुत परेशान हो जाती है उससे ना। जी जी। और उसके अलावा उस दिन टीचर्स तो आपस में बात कर रही थी, तो वो गुजरी ना पास से कॉरिडोर में से, तो कहती इसके चेहरे पे बड़े दाने निकले हुए। हालांकि वो अच्छा स्कूल है मगर टीचर्स यही तो नहीं इस तरह की हैं अजीब सी ना। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि चेहरे पे बड़े दाने निकले हुए हैं, उसकी वजह से वो इतना वो आ गई ना उसमें टेंशन में, घर आके भी इतने वो उदास रही ना बहुत ज्यादा। और फिर मुझे बता रही थी, मैंने उसे तसल्ली दी और मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सही हो जाएंगे, डॉक्टर से हम इलाज करवा रहे हैं। तो बस बाद लोगों को आदत होती है इस तरह कहने की, तो वो इतनी परेशान है उस वजह से। ये तो टीनेज में होता है। समझ नहीं आप परेशान ही ना हो, इतने बच्चों में होती प्रॉब्लम होती है, ये तो प्यूबर्टी, और ये तो अच्छी बात है, अभी दाने निकलेंगे। उससे अपनी बेटी को ये समझाएं कि बेटा अगर तुझे अभी पिंपल निकला है तुझे आगे जाके पिंपल नहीं निकलेंगे, तो तू शुक्र कर यहीं पे तो फारिग होगी, बस उसको छेड़ना नहीं। यही मैं समझाती हूँ। हाँ देखिए, मगर फिर मेरी बात नहीं वो कंसिडर करती, दूसरे लोग भी कर लेती ये बात। हर एनाटॉमी करता है ना, वेरी नेचुरल। ये बोली। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, बच्चे लड़कों में भी आपको, क्योंकि जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो आपको बहुत पिंपल्स निकलते हैं, किसी के नाक पे बहुत दाने निकल रहे हैं, किसी के मुंह पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं। सो इसको हम, और फिर मैंने जैसे एक बार एक हमारे हमसाया मुल्क के बड़े ज़बरदस्त जॉन इब्राहिम, उनकी मैं कोई इंटरव्यू सुन रही थी, उसने कहा कि उनके चेहरे पे वो जो मार्क्स थे, इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा शिक होता था कि मैं लोगों को अपनी शक्ल खुद नहीं देख सकता था। ये बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस कैसे देना है कि ये जो चीज़ है ना, ज़ाहिरी तौर पे जो हमारे अंदर चेंजेस आ रही है, इतनी मैटर नहीं करती। जो हम बच्चे को समझा रहे होते हैं ना, हम अपने स्कूल ऑफ थॉट से समझा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे का एक अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है। अगर हम उसको डायरेक्ट ये बोल देंगे ना, स्नप कर देंगे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये तो सबके होते हैं, हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जुमला भी नहीं बोलना, कनेक्ट नहीं होगा, वो बोलेगा ये तो मेरा मसला समझे ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आज की लर्निंग में ये बात भी ऐड कर लें कि कुछ नहीं होता, ये तो सबसे बड़ा एंटी वो है, समझ लो ये जहर है बच्चे के लिए। ठीक है, वो बच्चा अपनी कंसर्न लेके आ रहा है, उसकी मासूमाना जिंदगी और मौत का मसला है वो, कि उसका पिंपल निकल आया है, और वो उस तरह कॉलेज जा रही है जहाँ पे उसको 2 लोग और बोलेंगे। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मैं अचानक लंबा हो गया था, और मैं जब लंबा हुआ तो मैं अजीब सा सूखा, तो मुझे लोग लंबा और सूखा कहते थे। तो मैं एक टाइम 3rd ईयर MBBS में, मेरा पूरा 3rd ईयर MBBS मुझे याद है कि मैं लंबा और सूखा सुन सुन के जो है ना, वो मैं एक डिप्रेशन में चला गया था। और मेरी अम्मी भी साइकोलॉजिस्ट थी, जब मैं घर आके उनको बताता था तो वो पहले सुनती थी सारी बात। फिर उन्होंने मुझे 3rd ईयर की, जब मैं 4th ईयर में गया तो उन्होंने मुझे होम जिम गिफ्ट कर दिया कि देखो तुम उनको सही होके दिखा दो। तो मैं उस वक्त थोड़ा बेहतर हो गया था, और आगे जाके मैंने वो दिन, आज से 15 साल हो गए इस बात को, उसकी वजह से मैं फिटनेस में आया कि किसी ने मुझे बुरी तरह स्नब किया और मैं रोता हुआ घर आया। मुझे आज तक याद है उस दिन मैं इतना, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, पूरा ग्रुप बनाया, सूखे कहा तू क्या खाएगा बर्गर, तुझ में लगता नहीं, हाँ। फिर कोई बात करी ये तो होता है, तुझे लगता ही नहीं, फिर हंस रहे, और मैं रक्षा करके घर आ गया। हालांकि पॉइंट में मुझे घर आना था, और मैं रक्षा किया और सीधा घर, और मैं इतना यूं करता हुआ, इतना था। अब क्योंकि अब मैं एम्पैथी अगर मैं अपने अंदर लेकर आऊँ, मैं सोचूं कि अगर ये लड़की जिसका पिंपल है तो आई कैन रिलेट इट, कि इसको इस तरह कभी ना बोले। इनको फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ये बाहर, दे डोंट वांट टू बी सीन, और आप उस तरह ना बोले। आप पिंपल का इलाज तो करा रही हैं, कराएं, लेकिन उसको एक आध किसी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की थेरेपिस्ट के साथ बिठाएं जो उसके दुख को समझे। फिर वो 2-3 सेशंस के बाद वो उसको बताएगी कि यू हैव टू लिव विद इट, इट्स नॉट अ बिग डील, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी ओके, बट फौरन नहीं। अब किसी को लिफ्ट फोबिया है और वो बोलता है मुझे लिफ्ट फोबिया, और आप लिफ्ट के सामने उसको खड़ा कर दे, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। इससे आप उसकी और बीमारी बढ़ा रहे हैं। आप लिफ्ट के बारे में पहले उसको बताएं, डेमो दें, थ्योरी दें, बताएं कितने लोग आज तक मरे हैं, कितने नहीं मरे, और फिर 4थे-5वें स्टेप में कहते हैं चलो आज आप लिफ्ट के पास जाते हैं और फिर बैठते हैं। तो इट टेक्स सम टाइम। वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, जैसे नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, जैसे लंबे सूखे, अगर लगातार कोई शख्स आपको बोले हैमरिंग कर रहा है, तो अगर पेरेंट्स कैन ऑल्सो जस्ट बी लाइक यू आर माई ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल, जस्ट बार बार कहने से तो आपको, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में वो आवाज़ आपके साथ रहती है कि यार मेरे अम्मी अब्बू ने जो मेरे बारे में कहा, दैट मैटर्स, और वो इमोशंस की वजह से बात है तू भाई, और फिर इंसान हील हो जाता है। इमोशंस स्टोर होते हैं बॉडी में, सो व्हेन यू फील गुड यू फील मोटिवेटेड टू लाइक टेक केयर ऑफ द स्किन, तो आप उस चीज़ को अप्रोच करते हैं मोहब्बत से कि यार आई लव माई सेल्फ, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई स्किन, नॉट टू प्रूव इट टू एनीबडी। और ये स्ट्रेस पे आपको पता है, ये जो आपके पिंपल्स दिक्कत है, ये स्ट्रेस की वजह से भी और ज़्यादा जो आपको आउटब्रेक्स होने लग जाते हैं। सो मेरी जान, आप बहुत प्यारी, प्लीज़ जिनकी कॉल आई थी अपनी बेटी को बताएं, और ये बात हमें ख्याल से हमें अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत है कि तू मेरा शहजादा है, तू मेरी शहजादी है, तू मेरी खूबसूरत प्रिंसेस है। और वो जो कहते हैं आप चले भी जाए तो वो कोई आपको ज़िंदगी में आपकी तारीफ करे ना करे,
आपको आपकी माँ की आवाज़ जो है ना वो ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों क्योंकि घर से वैलिडेशन मिल नहीं रही होती तो फिर गलत जगहों पे लोग लैंड कर रहे होते हैं। जो कोई भी अब वो जो है इंसान आपकी तारीफ कर दे, हाँ आपकी तारीफ कर दे तो आपको लगता है कि ये छोटा सा टोटका और बता दूं चलते चलते कि बेटियों को कॉन्फिडेंस जो है ना वो बाप सबसे ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू मदर। तो फादर्स को चाहिए, फादरहुड को चाहिए कि वो रोजाना कोई ऐसी स्टेटमेंट जरूर दें जो बच्ची की पर्सनैलिटी ग्रो करे, नॉट इन मतलब फॉर अ पेरेंट्स अबाउट हर हैबिट्स और कोई भी छोटी छोटी चीजें वो जो डेली बेसिस पे कर रही होती है। क्योंकि बच्चों की जो लड़कियों की जो इमोशनल हीलिंग है ना वो पापा कर सकता है, फादर कर सकता है। तो यू गॉट टू बी केयरफुल अबाउट इट। क्योंकि वाकई एग्जैक्टली वो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं कर सकता। हमारे